स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 का इंटीजर्स क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, ओके। तो हमें इस क्वेश्चन में गिवन है इन अ मैजिक स्क्वायर ईच रो कॉलम एंड डायगोनल्स हैव सेम सम। मतलब रो होती है ये वाली हॉरिजॉन्टल, ठीक है, कॉलम होता है ये वाला वर्टिकल, और डायगोनल होती है ये इंक्लाइंड वाली। ठीक है, तो इसका मतलब है कि एक मैजिक स्क्वायर में हर रो का, हर कॉलम का और हर डायगोनल का, दो डायगोनल्स होते हैं ना, एक ये होती है एक ये होती है। ठीक है, इन सब का सम जो होता है वो सेम होता है। ठीक है, तो हमें दो स्क्वायर्स दे रखे हैं, हमें देखना है इन दोनों में से मैजिक स्क्वायर कौन सा है। ठीक है, तो हम कैसा देखेंगे? सबसे पहले हम स्क्वायर नंबर 1 लेते हैं। ठीक है, तो इसकी अगर हम फर्स्ट रो देखें, ठीक है, तो उसमें हमें जो नंबर्स गिवन है वो है 5, -1 एंड -4। ठीक है, तो इन सब का हम सम लेके देखते हैं। ठीक है, ये प्लस और माइनस माइनस, तो ये बना 5 -1, सिमिलरली -4, -1 and -4 is -5, 5 - 5 is equal to 0। ठीक है, तो सिमिलरली हमने एक रो ले ली, अब हम एक कॉलम भी लेके देखते हैं। ठीक है, कॉलम में हमारे पास नंबर्स गिवन है 5, -5 और 0। तो हम इन सब का सम लेते हैं। देखिए 5 -5 + 0, तो इसका आंसर क्या आएगा? 0। ठीक है, मतलब रो का भी जो सम है 0 है और जो कॉलम है उसका सम भी 0 है। ठीक है, अब चेक करते हैं डायगोनल। इस डायगोनल में हमें नंबर्स गिवन है 5, -2 एंड -3। ठीक है, तो इनका अगर हम सम लेंगे तो हमारे पास आएगा 5 -2 -3, -2 और -3 -5, तो 5 - 5 विल बी 0। ये बात भी हमारी सही होगी। अब हम अपनी दूसरी डायगोनल भी चेक कर लेते हैं। दूसरी डायगोनल में हमें नंबर्स गिवन हैं -4, -2 और 0। ठीक है, इनका हम सम लेते हैं। तो इसका जो सम आएगा वो आएगा -4, -2 और 0, विच इज -6। ओ, अब ये 0 नहीं आया। ठीक है, तो हमें मैजिक स्क्वायर में क्या बोला था? हर रो का, चाहे हम कोई भी रो ले लें, चाहे कोई भी कॉलम ले लें, चाहे दोनों में से कोई भी डायगोनल ले लें, उन सब का सम सेम आएगा। ठीक है, रोज का और कॉलम्स का और एक डायगोनल का जो सम आ रहा है वो 0 आ रहा है। ठीक है, हमने देख लिया। पर जो हमने एक सेकंड डायगोनल ली उसका सम है वो 0 नहीं आ रहा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि द फर्स्ट जो हमें स्क्वायर दिया है वो मैजिक स्क्वायर नहीं है। ठीक है, अब चलिए हम सेकंड वाला देख लेते हैं, जो कि हमारा आंसर ही ये बना, क्योंकि चेक चेक विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैजिक स्क्वायर। अगर फर्स्ट नहीं है तो सेकंड ही होगा। ठीक है, पर चलो इसको भी हम एक बार पहले चेक करके देखते हैं। ठीक है, अब देखिए पहली रो का जो सम आएगा वो देखते हैं, 1, -10 और 0। अब हम इनका सम लेते हैं। 1 + 1 -10 + 0, इट इज इक्वल टू -9। ठीक है, ओके। तो हम पहले कॉलम लेके देख लेते हैं। अब कोई भी ले सकते हो, ज़रूरी नहीं है। अगर आपको पहला रो लेनी है पहली रो ले लो, पहला कॉलम लेना है पहला कॉलम ले लो, या सेकंड रो ले लो या सेकंड कॉलम ले लो, वो सब कुछ आपके ऊपर है। ठीक है, कोई सीन नहीं है ऐसा। ठीक है, तो हम अपना पहला कॉलम ले रहे हैं, तो उसमें हमें जो नंबर्स गिवन है वो है 1, -4 एंड -6। ठीक है, अब हम इनका सम लेते हैं।
तो ये हमारा रिजल्ट आया 1 -4 -6, ठीक है, -4 एंड -6 इज -10, तो 1 - 10 इज इक्वल टू -9। तो कॉलम भी हमारा सही आ गया, रो भी हमारा सही आ गया, ठीक है। अब हम एक बार डायगोनल भी चेक कर लेते हैं। डायगोनल में हमें गिवन है 1 -3 और -7, इसका सम लिया, ठीक है, 1 -3 -7, तो 1 - 10 इज इक्वल टू -9, ठीक है। तो अब हम यहीं पे चेक कर लेते हैं यार, ठीक है। हमने ये वाली डायगोनल ले ली, अब हम सेकंड डायगोनल लेके देखते हैं। -6 -3 कितना हुआ, -9, और थर्ड नंबर है हमारा 0, -9 + 0 -9, ठीक है। तो दोनों डायगोनल्स भी हमारे मिल गई, ठीक है। सारी की सारी रोज और सारे के सारे कॉलम्स भी हमारे सेम आ रहे हैं, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि इन दोनों में से हमारा जो सेकंड स्क्वायर है वो एक मैजिक स्क्वायर है, ठीक है। क्लियर है, ओके। तो हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमें इस क्वेश्चन में गिवन है कि आपको ये कोई प्रॉपर्टी आपको दी गई है, इसे आपको वेरीफाई करना है फॉर द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, और ये खास तौर पे पेपर में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ऐसे आपको कोई भी प्रॉपर्टी दे देंगे और आपको उसकी ए और बी की वैल्यूज दे देंगे, ठीक है, और आपको उसको वेरीफाई करना होगा, ठीक है। तो इसे हम लिखते हैं कि हमें गिवन क्या है कि ए, हम फर्स्ट पार्ट की बात कर रहे हैं, ए हमें 21 गिवन है और बी हमें 18 गिवन है, ठीक है। हमें वेरीफाई क्या करना है, हमें वेरीफाई करना है ए माइनस ऑफ ब्रैकेट माइनस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। अब ये बात आप ध्यान रखना कि अगर आपको बस ब्रैकेट में कुछ भी गिवन हो और बाहर में भी एक साइन हो, ठीक है, तो ये मतलब होता है इसका मल्टीप्लाई, मतलब इसे आप बोलोगे माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस, और ये आपका बन जाता है होता है प्लस, ठीक है, ये याद रखना। तो अब इसे हम वेरीफाई कैसे करेंगे, आपको LHS को RHS के साथ इक्वल प्रूव करना है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड की जो प्रॉपर्टी है वो आपकी राइट हैंड साइड वाली जो प्रॉपर्टी है उसके साथ आपका जो रिजल्ट है मैच करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम अपने वैल्यूज पुट करते हैं। अब हमें था LHS की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो इसमें ए था 21 माइनस ब्रैकेट ओपन -18, ठीक है, ये हमारा LHS था। माइनस माइनस प्लस, तो 21 + 18 इज इक्वल टू 39, ठीक है। अब हमारा RHS जो कि राइट हैंड साइड है उसे देख लेते हैं, वो था हमारे पास a + b, ये वाला, ठीक है। तो हमें a की वैल्यू पता है 21, b की वैल्यू पता है 18, तो ये हमारे आ गया 39 एज LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है, हेंस वेरीफाइड। इसी का एक और पार्ट कर लेते हैं, बाकी दो पार्ट्स आप खुद से करना, ठीक है। मैं आपको दो पार्ट्स यहीं पे करवा देता हूँ, ठीक है, सॉरी। अब आपको a की वैल्यू गिवन है 118 और b की वैल्यू गिवन है 125, ठीक है। अब हम अपना LHS देखते हैं कितना आएगा, a माइनस ऑफ माइनस b, ठीक है, मीन्स 118 माइनस माइनस ऑफ 125, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, 118 माइनस माइनस प्लस, ठीक है, 125। अब ये कितना हुआ, 5 और 8 13, और ये आपका हुआ 4 और ये आपका हुआ 2, तो 243 इज आंसर, ठीक है। तो अपना
राइट हैंड साइड भी देख लेते हैं, a प्लस b, तो वो भी तो आपका ये हुआ 1 प्लस 118 प्लस 125, तो 243। तो एज LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड। अब आप ये थर्ड और फोर्थ पार्ट खुद से कर लोगे, ठीक है। ए की वैल्यू गिवन है, बी की वैल्यू गिवन है, फोर्थ पार्ट में भी आपको ए की वैल्यू गिवन है, बी की वैल्यू गिवन है। पुट द वैल्यूज इन दिस प्रॉपर्टी एंड गेट द रिजल्ट्स, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, हमें हमारे क्वेश्चन 9 में गिवन है कि यूज द साइन ऑफ ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू इन द बॉक्स टू द मेक द स्टेटमेंट्स ट्रू, ठीक है। क्वेश्चन में बोला है कि आपको साइन यूज करने हैं ये वाला, ठीक है, या ये वाला, या इक्वल्स टू, ठीक है। अब जिन लोगों को तो ये पता है कि इसका मतलब क्या है वो तो चलो ठीक है, जिसको अगर नहीं पता वो इस तरह से याद रख लीजिए कि जब भी आपका ये वाला कोई साइन आपका गिवन होगा, उससे पहले भी एक नंबर गिवन होगा, उससे बाद में भी एक नंबर गिवन होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, ठीक है। इसका मतलब होता है कि अगर आपका ये वाला नंबर बड़ा है, फॉर एग्जांपल अगर आपको यहाँ पे 8 गिवन है, यहाँ पे आपको 5 गिवन है, तो दोनों में से बड़ा कौन सा हुआ, 8, तो उसकी तरफ आप ये वाला साइन डाल दीजिए, ठीक है। सिमिलरली अगर आपको यहाँ पे छोटा नंबर गिवन है, ठीक है, जैसे 6 यहाँ पे गिवन है और यहाँ पे 10 गिवन है, तो आपको क्या करना है, बड़े नंबर के साथ आपको ये वाला साइड रखनी है। इक्वल तो आपको चलो पता ही है, अगर 4 है तो इधर भी 4 हो गया, तो आपको साइन इक्वल यूज करना है, ठीक है। अब सोचिए अगर यहाँ पे हमारा 2 हो और यहाँ पे हमारा 5 हो, तो इन तीनों में से कौन सा साइन आएगा, आपका साइन आएगा ये वाला। क्यों? क्योंकि दोनों में से बड़ा कौन सा है, ये वाला नंबर, तो उसकी तरफ आपको ये वाली साइड रखनी है, ठीक है। ये जो आपका मुंह खुला सा हुआ है ऐसे सा, ठीक है, तो ये आपको बड़े नंबर की साइड में रखना है और इधर में आपका आएगा छोटा नंबर, ठीक, डन, ओके। तो इस क्वेश्चन में भी आपको सेम ही करना है, ठीक है। आपको दो साइड्स दे दी गई हैं, ठीक है, इनका आपको रिजल्ट दोनों साइडों पे निकालना है, तो उनमें से जो आपका बड़ा हुआ, ठीक है, उस तरफ में आपको ये वाले जो साइंस हैं आपको यूज करने हैं, ठीक है। तो चलिए हम पहला पार्ट सॉल्व करते हैं अपना, ठीक है। आपको नंबर्स गिवन है -8 प्लस -4, ठीक, और इस तरफ में आपको गिवन है -8 माइनस -4, ठीक है। तो हम पहले इधर वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। इसका आंसर आएगा आपका -8 प्लस -4, ठीक। तो इसका आपका आंसर कितना आएगा, -12, ठीक, ओके। तो इन दोनों में इसका हम आंसर लेते हैं, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, -8 माइनस माइनस प्लस 4, ठीक, -8 प्लस 4 इज -4, ठीक है। अब देखिए -12 बड़ा है या -4 बड़ा है, आपको ये देखना है। तो स्टूडेंट्स सॉरी, मैंने पहले आपका रिजल्ट मैंने पहले लिख दिया था, पर मैं पहले आपको समझाता हूँ फिर मैं आपका रिजल्ट लिखता हूँ। देखिए मेरे पास अब LHS और राइट हैंड साइड पे, ठीक है, दोनों नंबर्स आ चुके हैं, ठीक है। अब हमें देखना है कि इन दोनों में से नंबर बड़ा कौन सा है, ठीक है। अब हम इसे समझते हैं हमारी नंबर लाइन से, ठीक है। देखिए जब भी हम अपनी नंबर लाइन ड्रॉ करते थे, ठीक है, तब हम सेंटर में अपना 0 लेते थे और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव इंटीजर्स, राइट साइड पे पॉजिटिव इंटीजर्स, याद है ना, ठीक है। अब देखिए जब हम राइट साइड में हम पहला नंबर लिखते थे वो कौन सा होता था, 1, देन 2, देन 3, देन 4, देन 5, देन 6, ठीक है। मतलब राइट साइड में जितना हम दूर जाएंगे हमारा नंबर बड़ा होगा, ठीक है। सिमिलरली जब हम नेगेटिव इंटीजर्स लेंगे तो जितना हम लेफ्ट साइड पे जाएंगे, ठीक है, उस साइड में देखते हैं, तो हम लेफ्ट साइड में हम कैसे लिखते थे, -1, -2, -3, -4, ठीक है ना। तो कहने का मतलब जितना भी हम राइट लेफ्ट साइड में जा रहे हैं, ठीक है, हमारा जो नंबर है वो छोटा होता जा रहा है। तो आप एक बार इस नंबर लाइन से याद रख लो,
जितना आप लेफ्ट साइड पे जाएंगे आपका नंबर छोटा होता रहेगा, जितना आप राइट साइड पे जाते रहेंगे आपका नंबर उतना बड़ा होता रहेगा। ठीक है, अब देखिए अगर मैं बात करूं -2 और -4, इन दोनों में से नंबर बड़ा कौन सा हुआ? जितना आप लेफ्ट पे जाएंगे आपका नंबर छोटा होता रहेगा। ठीक है, अगर हम नंबर लाइन पे इसे रिप्रेजेंट करेंगे तो ये हमारा 0 है, -1, -2, -3, -4, मतलब जितना लेफ्ट पे जाएंगे उतना नंबर हमारा छोटा होगा। हमने यही बात बोली है ना। ठीक है, तो -4 तक जाने के लिए हमें ज़्यादा यूनिट्स को क्रॉस करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब जितना लेफ्ट उतना छोटा। ठीक है, तो इन दोनों में से नंबर में से -4 विल बी द स्मॉल नंबर ऑफ दीज टू। ठीक है, क्लियर? ओके, देखिए नंबर बड़ा है, ठीक है, दोनों में से, पर साइन की वजह से ये छोटा है। ठीक, जिस भी तरह से आपको याद रहता है उस तरह से आप याद रख लीजिए इसे। ठीक है, ओके, तो अब -12 और -4, ठीक है, इन दोनों में से बड़ा कौन सा हुआ? -4। ठीक है, देखिए नंबर तो 12 बड़ा है 4 से। ठीक है, पर ये नंबर लाइन में काफ़ी दूर तक आएगा 4 से, तो ये आपका छोटा नंबर है, ये आपका बड़ा नंबर है। बात क्लियर है? ठीक है, एक ही पार्ट में मैंने आपको थोड़ा सा कंसेप्ट बता दिया। ठीक है, अब आपके बाकी सारे पार्ट्स बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए हम देखते लेते हैं एक आधा और पार्ट। बी पार्ट में हमें गिवन है -3 + 7 -19। ठीक, अब ये कितना हुआ? 7 -22, या -3 को मैं पीछे ले गया। ठीक है, तो ये आपका बना -15। ठीक, इसी का राइट साइड हम देख लेते हैं। 15 -8 + -9। ठीक है, तो ये आपका आया 15 -8 -9। -8 and -9 will be -17। ठीक है, -15, सॉरी 15 -17 इज -2। ठीक है, अब फिर वही बात आ गई। अब आप अपनी तरफ से सोच के देखिए, इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा होगा? -15 बड़ा है या -2 बड़ा है? ठीक है, वही ऊपर वाला कॉन्सेप्ट लगाइए, आपका -2 बड़ा है। क्लियर? ठीक है, तो आपका यहाँ पे भी आपका ये वाला साइन आएगा, यहाँ पे भी आपका ये वाला साइन आएगा। ठीक, ओके, तो सी पार्ट देखते हैं। 23 -41 + 11, तो ये आपका आएगा 23 + 11 इज 34, -41 इज इक्वल टू -7, और इधर आपका आएगा 23 -41 -11। -41 और -11 -52, 23 -52 -29। ठीक है, फिर से वही बात, इन दोनों में से बड़ा कौन सा होगा? -7 या -29? आपका -7 बड़ा होगा। ठीक है, तो इसमें आपका जो आंसर आएगा वो ये वाला आएगा। ठीक है, फोर्थ पार्ट हम देख लेते हैं। 39 + -24 -15। ठीक है, अब ये क्या बना? 39 -24 -15, ये आपका बना 39 -39, ये आपका 0 आया। ठीक है, और इसका जो राइट हैंड साइड था वो था 36 + -52 -36। ठीक है, तो ये आपका आया
36 माइनस 52 प्लस 36, ठीक है। तो 36 और 36 72, 72 माइनस 52 विल बी इक्वल टू 20, ठीक है। अब 0 और 20 में से कौन सा बड़ा है? 20 बड़ा है, तो आपका आंसर आएगा ये वाला साइन, ठीक है। अब लास्ट पार्ट देख लीजिए और इसके साथ हमारी ये वाली एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। -231 प्लस 79 प्लस 51, इसे सॉल्व कीजिए। -231 एज इट इज लिख दीजिए और ये आपका बना और 13, ओके 130, तो ये आपका बना -101, ठीक है। और इस साइड में आपको गिवन है -399 प्लस 159 प्लस 81, ठीक है। तो ये आपका आया -399 प्लस 240 और ये अपने पास आया -159, ठीक है। अब इन दोनों में से देखिए कौन सा बड़ा है। नंबर आपका ये बड़ा है, ठीक है, पर इसके साथ माइनस साइन है तो ये छोटा हो जाएगा, तो आपका ये वाला नंबर बड़ा है, तो आपके साइन आएगा ये वाला। क्लियर है, ठीक है। इसमें आप ये बस ये बात याद रखना कि नंबर लाइन के केस में जितना आप लेफ्ट पे जाओगे आपका नंबर छोटा होगा, जितना आपका राइट में जाओगे आपका नंबर उतना बड़ा होगा, ठीक है। ओके, तो इसके साथ हमारी ये एक्सरसाइज खत्म होती है। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। हम मिलते हैं हमारी एक्सरसाइज 1.2 के साथ।